अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा क्या बिकता है, खासकर जिस देश में नौजवानों की संख्या ज्यादा हो, वहां पर ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा संख्या में और आसानी से बेची जा सकती है या बेची जाती है, तो आपका जवाब क्या होगा? हमारे देश में सबसे ज्यादा आबादी मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के लोगों की है, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में पैदा होने का मतलब ये नहीं होता कि युवाओं के सपने और उनकी ख्वाहिशें भी कमजोर या छोटी होंगी, बल्कि जिस व्यक्ति को जो चीज नहीं मिल पाती है वो उसके लिए और ज्यादा सपने देखता है और ज्यादा प्रयास करता है उसे पा लेने के लिए, हासिल करने के लिए। मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे, इस दुनिया में सबसे ज्यादा यदि कोई चीज बिकती है तो वो है सपना। बात राजनीति की हो, धंधे की हो या फिर टोपी पहनाने की। इसी सपने के आधार पर एक बहुत बड़ा बिजनेस चलता है जिसे नेटवर्क मार्केटिंग या चिट फंड नाम से भी जाना जाता है। एक व्यक्ति आपको बड़े बड़े सपने दिखाकर सिर्फ एक बार कंपनी के सेमिनार में चलने की अपील करता है, दिन में 10 बार आपको फोन करके किसी भी रूप में आपको मनाने की कोशिश करता है, अपने खर्चे पर चाय पानी करवाता है, नाश्ता भी कराता है, खाना भी खिला देता है कि बस एक बार मेरे साथ सेमिनार में चलो भाई। कई बार इसके पीछे सपना होता है तो कई बार मजबूरी भी। मुझे लगता है आप में से ज्यादातर लोग कभी न कभी इस तरह की चीजों का शिकार जरूर हुए होंगे, जब आपको कुछ ही हफ्तों में करोड़पति या लाखपति बनने का सपना दिखाया जाता है और बदले में आपसे 10,000, 20,000, 40,000, 50,000 कुछ भी रकम ली जाती है। अब आम परिवार के लोगों के लिए ये रकम भी बड़ी है, मगर क्योंकि करोड़पति बनना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा, और रातों रात बड़ा आदमी बनने के चक्कर में लोग बड़ी बड़ी बातों पर बड़ी आसानी से भरोसा करने लग जाते हैं। एक बात और ध्यान देने वाली है, इस तरह की कंपनियां जहां भी सेमिनार का आयोजन करती हैं वहां इस तरीके का माहौल बनाया जाता है, ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं, इतना जोश भर दिया जाता है कि सेमिनार के बाद बाहर निकलने वाला खुद को अंबानी से कम नहीं समझता। फिलहाल इन दो नामों की चर्चा जोरों से चल रही है। एक है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कथित मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा, दूसरे हैं संदीप माहेश्वरी। दोनों बहुत चर्चित नाम हैं, सोशल मीडिया पर करोड़ों की संख्या में इनके फॉलोअर हैं, इनके वीडियोस खूब पसंद किए जाते हैं। कई बार इनसे सीखकर आगे निकलने की इच्छा पालते हैं लोग, तो कई बार इनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। मगर फिलहाल इन दोनों की चर्चा की वजह कुछ और है। मगर पूरी चर्चा पर आए और अभी तक इस मामले में क्या क्या हुआ है उस पर बेहद आसान भाषा में बात करने से पहले आपको एक बात बताना चाहूंगा, वो ये कि कुछ महीने पहले मुझे भी कम से कम 1 या 2 लोगों ने फोन करके विवेक बिंद्रा के किसी कार्यक्रम के बारे में बताया था और शिकायत की थी कि उनके साथ विवेक बिंद्रा की कंपनी ने ठगी की है, इन लोगों ने ठगी की है। उनका आरोप था कि उन्हें महीने का लाखों रुपए कमाने का सपना बेचा गया, मगर बदले में जो पैसा लिया गया न तो उसकी वापसी हुई और न ही वो लाखों रुपए कमा पाए। मैंने उसी वक्त इस मुद्दे को उठाने पर प्रचार किया था, लेकिन जिन लोगों ने यह शिकायत की थी शायद उनसे कम्युनिकेशन गैप हो गया और फिर यह मामला टलता गया। हाल फिलहाल में एक बार फिर से जब इस पर नजर पड़ी है तो सोचा कि क्यों न इसे याद दिला दें और क्यों ना इस पर विस्तार से बात कर ही ली जाए। तत्काल की घटना यह हुई है कि संदीप माहेश्वरी अपने कार्यक्रम में हमेशा की तरह लोगों से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान कुछ नौजवानों ने इनसे शिकायत की और कहा कि देश के और दुनिया के एक बड़े यूट्यूबर बड़े बड़े दावे और वादे करके अपना प्रोग्राम बेचते हैं, कोई प्लानिंग बेचते हैं, गारंटी देते हैं कि गारंटी के साथ आप पैसा कमाएंगे, नहीं कमा पाए तो आप जो पैसा दे रहे हैं वो हम वापस कर देंगे, लेकिन पैसा वापस नहीं किया जाता है। इस पर संदीप माहेश्वरी ने अपने वीडियो में बिना किसी का नाम लिए इस तरह की चीजों पर चर्चा की, लेकिन उसी आधार पर बहुत सारे यूट्यूबर्स ने सीधे सीधे विवेक बिंद्रा का नाम लेना शुरू कर दिया। इसके बाद होता यह है कि विवेक बिंद्रा अलग अलग माध्यम से संदीप माहेश्वरी से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। खबरें यह भी आई कि संदीप को धमकियां भी दी गई, कानूनी कार्रवाई की बातें भी सामने आई। विवेक बिंद्रा ने संदीप से बातचीत करने की कई बार कोशिश की, लेकिन संदीप ने कोई संपर्क नहीं बनाया। विवेक बिंद्रा ने संदीप माहेश्वरी से फोन पर बात करने का भी प्रयास किया, उनसे बात नहीं होने पर बिंद्रा ने माहेश्वरी के स्टाफ को कथित लीगल एक्शन की धमकी भी दी। इस पर संदीप माहेश्वरी ने कम्युनिटी पोस्ट में लिखा कि मेरे प्यारे विवेक, एक तरफ से आपने मेरी टीम को लीगल एक्शन की धमकी दी, मैंने कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, और दूसरी तरफ से आपने मेरे घर पर अपने एम्प्लॉइज को भेजा, वो भी एक बार नहीं बार बार। क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपकी धमकियों से डरता हूं? डरता वो है जो कुछ गलत करता है। मैं अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि सबके फायदे के लिए काम करता हूं और मरते दम तक करता रहूंगा। आप जैसे लाखों लोग मिलकर भी मुझे रोक नहीं सकते और मुझे अकेला समझने की गलती मत करना। पूरी यूट्यूब कम्युनिटी मेरे साथ है, सारे यूट्यूबर्स छोटे से छोटे और बड़े से बड़े अब आपको खुलकर एक्सपोज करेंगे। आपका नाम लेकर आपके बड़ा बिजनेस के बारे में खुलकर बात होगी। किस किस को धमकाकर उनका वीडियो डिलीट करवाओगे? एक डिलीट होगा, 1000 वीडियो और बनेंगे। पब्लिक से कोई भी जीत नहीं सकता, चाहे वो कोई सीएम या पीएम ही क्यों ना हो। तुम चीज ही क्या हो? अब ये जनता वर्सेज विवेक बिंद्रा की लड़ाई हो चुकी है। यानी अब तक की कहानी ये थी कि संदीप माहेश्वरी ने बिना किसी का नाम लिए एक वीडियो में सपने बेचने जैसा घोटाला होने की चर्चा की, लेकिन नाम न लेने पर भी विवेक बिंद्रा को यह बात चुभ गई और उन्होंने जिस तरीके से माहेश्वरी को फोन करके या फिर अपने लोगों को भेजकर टारगेट करना शुरू किया, शायद वो संदीप माहेश्वरी को अच्छा नहीं लगा। लोग ये भी कह रहे हैं कि जब नाम नहीं लिया तो बिंद्रा को कोई बात बुरी क्यों लगनी चाहिए, कहीं ये
चोर की दाढ़ी में तिनका जैसा मामला तो नहीं। बहरहाल इसके बाद संदीप महेश्वरी ने दूसरा वीडियो बनाया और उस वीडियो में विवेक बिंद्रा का जो पूरा कार्यक्रम है और जिस तरीके से वो बड़े बड़े दावे करते हैं उन सब पर खुलकर बात की। इस बार संदीप महेश्वरी ने अपने कार्यक्रम का नाम ही स्टॉप विवेक बिंद्रा रख दिया था। संदीप महेश्वरी ने अपने इस कार्यक्रम में बताया कि जिस तरीके की नेटवर्क मार्केटिंग से मिलती जुलती प्रक्रिया विवेक बिंद्रा के माध्यम से अपनाई जाती है उसे भारत में बैन किया गया है सरकार की तरफ से, मगर इसके बावजूद छोटे मोटे लूप होल्स का फायदा उठाकर विवेक बिंद्रा जैसे लोग नेटवर्क मार्केटिंग जैसी चीजों के दम पर फलते हैं फूलते हैं। दरअसल बहुत सारे नौजवानों ने संदीप महेश्वरी के सामने ही ये बातें कही कि विवेक बिंद्रा अपने कार्यक्रम में गारंटी देते हैं कि एक निश्चित रकम देकर आप उनके आईबीसी बन जाइए, इसके बाद महीनों के लाखों रुपए कमाएंगे, यदि नहीं कमा पाते तो आपका पैसा वापस। और छाती ठोकते हुए यह दावा करने का तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है जहां पर विवेक बिंद्रा को गारंटी देते हुए देखा जा सकता है। यह गारंटी ठीक उसी लहजे में दी जाती है जिस तरीके की गारंटी एक वक्त में किसी ने 15 लाख 20 लाख रुपया यूं ही मुफ्त में देने की थी। उस वक्त भी किसी ने बड़े बड़े सपने बेचे थे, देश की जनता ने खरीद भी लिया। ऐसे ही सपने एक तथाकथित बाबा भी लेकर आया था जो 30 रुपया 35 रुपया डीजल पेट्रोल दिलाने की बात करता था। आज उस कथित बाबा से यदि पेट्रोल डीजल के दाम पर बात कर लें तो बाबा कहता है कि मेरी पूंछ उखाड़ लो उखाड़ लो। हालांकि विवेक बिंद्रा पूंछ उखाड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कई जगह फिलहाल में इंटरव्यू देकर इस तरह की बातें कही हैं कि हमने किसी का पैसा नहीं मारा, अगर किसी का पैसा बाकी है तो वो सारे कागजात लेकर आए, हम उनका पैसा वापस कर देंगे। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि जब हमें इस तरह की जानकारी मिली कि हमारी कंपनी में जो लाखों लोग जुड़े हुए हैं उनमें से कुछ लोग अन्य लोगों को गलत जानकारी देकर जोड़ रहे हैं जिससे गड़बड़ी उत्पन्न हो रही है, तो हमने इस कार्यक्रम को कई महीने पहले ही बंद कर दिया। यानी विवेक बिंद्रा का कहना है कि उन्होंने ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं की, यदि किसी का पैसा बकाया है तब विवेक बिंद्रा उसको वापस करने के लिए तैयार है। मगर सवाल सिर्फ अभी का नहीं है, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो विवेक बिंद्रा के सीधे सीधे खिलाफ जाते हुए दिखते हैं। जैसे कि एक तरफ तो बिंद्रा का कहना है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों का मामला सुलझा दिया, जिनका बचा है वो आकर वापस ले जाए। तो सवाल यह है कि ये लोग इतने दिनों से अटके पड़े क्यों हैं, इधर उधर मेल कर रहे हैं, क्यों अन्य यूट्यूबर्स को संपर्क कर रहे हैं, पत्रकारों से संपर्क कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। अभी तक सैकड़ों की संख्या में लोग अपना पैसा वापस लेने के लिए क्यों भटक रहे हैं। यदि महीनों पहले यह कार्यक्रम बंद हो गया और सबका मामला सुलटा दिया गया है तो आपको IIPM नाम की एक संस्था याद होगी, कुछ साल पहले उस पर बैन लगा दिया गया और इसके पीछे जिनका प्रयास था उनका नाम है महेश्वर पेरी। विवेक बिंद्रा के मामले में उनका कहना है कि विवेक बिंद्रा 10 दिन में MBA कराने की बात कहते हैं जो कि पूरी तरह से इल्लीगल है। डिग्री देने का काम यूनिवर्सिटी का होता है, कोई कॉलेज भी डिग्री नहीं दे सकता। फिर विवेक बिंद्रा 10 दिन में MBA जैसी डिग्री देने की बात कैसे कह सकते हैं। महेश्वरी का कहना है कि MBA की जगह यदि बिंद्रा ने कोई और नाम रखा होता तो शायद नौजवानों पर इसका कम प्रभाव पड़ता, लेकिन ऐसे लोग शब्दों के चयन का बड़ा खास ख्याल रखते हैं। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जिनसे बढ़िया प्रभाव देखने को मिले। जैसे कि नौजवानों की शिकायत फिलहाल यह है कि IBC बनाने के नाम पर उनसे पैसा लिया गया। IBC का पूरा मतलब है इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट। नाम सुनकर आपको लगेगा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर का बिजनेस कंसल्टेंट बनाया जा रहा है, लेकिन युवाओं का आरोप है कि उन्हें सेल्समैन से भी निचले स्तर की ट्रेनिंग दी जाती है। यानी जो प्रोडक्ट खुद खरीदा है उसी को दूसरों को चिपकाने के लिए कहा जाता है। युवाओं का यह भी आरोप है कि इतना पैसा लेकर हमें जिस तरीके की जानकारी दी जाती है और जैसी सलाह दी जाती है उससे ज्यादा तो सोशल मीडिया पर फ्री में मिल जाता है। अब जरा इस तस्वीर को ध्यान से देख लीजिए। इस तस्वीर पर क्या लिखा है? आप कहेंगे कि लिखा है 10 डे MBA, लेकिन MBA के ऊपर एक स्टार भी है। क्या आपका ध्यान उधर जाता है? बहुत ही कम लोगों का जाएगा और जिनका जाएगा भी वो भी उस तरह से उस पर फोकस नहीं करेंगे, सोचेंगे कि उन्होंने डिजाइन बना है। ये मामला शर्तें लागू वाला है। इसी तरह से छोटी छोटी बारीकियों का प्रयोग करके लोगों को कथित रूप से भरमाया जाता है। याद करिए, किसी ने कहा था कि 100 दिन के भीतर काला धन वापस लाएंगे। फिर दूसरे भाषण में उसी व्यक्ति ने कहा था कि यदि काला धन वापस आ जाए तो फिर देश के हर एक नागरिक को मुफ्त में बिना कुछ किए 15 से 20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएंगे। अब देश की जनता इन दोनों बातों को मिलाकर देखती है, देखा भी जाना चाहिए, एक ही व्यक्ति की बात है। लेकिन जिससे इन दोनों बातों के बीच में जनता को फंसाना था वो हमेशा ये दावा करता है कि मैंने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं कि मैं 15 लाख दूंगा, मैंने तो कहा था कि यदि काला धन वापस आ जाए तो इतना पैसा मिल जाएगा। MBA के कोने पर जो स्टार दिख रहा है और काला धन तथा 15 लाख के बीच जो बातें हैं ये दोनों एक ही जैसी हैं। उधर संदीप महेश्वरी का कहना है कि वो अपने खर्चे पर जिन युवाओं का पैसा कथित रूप से बिंद्रा के पास फंसा है उसे वापस दिलाने के लिए मुकदमा लड़ेंगे, वकील मुहैया कराएंगे। इन सारी चीजों में एक बात तो साफ साफ नजर आती है कि विवेक बिंद्रा शब्दों के जाल में युवाओं को उलझाकर बड़े बड़े सपने दिखाने का काम करते हैं। सरेआम खुलेआम जोर जोर से चिल्लाकर गारंटी देने की बात करते हैं और यह भी कहते हैं कि जब मैं विवेक बिंद्रा गारंटी दे रहा हूं तो फिर किस बात का रिस्क, आपका रिस्क तो जीरो कर दिया, आपका रिस्क तो खत्म हो गया। IBC बनो, इसके बाद यदि लाखों नहीं कमाओगे तो पैसा वापस, मेरी गारंटी है। इतना सुनने के बाद यदि कागज पर आप
आपने शर्तें लागू लिख भी दिया तो भी उसे देखता कौन है, पढ़ता कौन है और फिर समझता कौन है? फिर तो सिर्फ आपकी गारंटी ही चलती है, आपका नाम और आपका फेम ही चलता है। हालांकि गारंटी के अनुसार लोगों को पैसा वापस मिल नहीं रहा है, इसीलिए नाराजगी पैदा हो रही है। वहीं एक बात और देखने वाली है, यदि विवेक बिंद्रा की व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो उनकी पहली पत्नी से तलाक हो चुका है। बच्चों के भरण पोषण के लिए पत्नी को इन्होंने इसी साल के अक्टूबर महीने में 25 करोड़ रुपया कोर्ट के आदेश पर दिया है और इसी महीने इनकी दूसरी शादी भी हुई। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि शादी के दूसरे दिन ही नई नवेली पत्नी के साथ भयंकर वाली मारपीट करते हुए इनका वीडियो सामने आ गया। पत्नी अस्पताल में भर्ती हुई, उनके कान का पर्दा फट गया, सिर में चोट लगी। इसे लेकर विवेक बिंद्रा के खिलाफ अपराध भी दर्ज हुआ है। खबरों के अनुसार बिंद्रा अपनी मां से किसी बात को लेकर झगड़ रहे थे, बीच बचाव में नई नवेली पत्नी आई और बुरी तरह से मारपीट की शिकार हो गई। अब सवाल यह है कि जो लोग अपनी एक पत्नी को मोटिवेट नहीं कर पाए, उससे तलाक लेना पड़ा, अपने बच्चों को मोटिवेट नहीं कर पाए, अपने साथ नहीं रह पाए, अपनी दूसरी पत्नी को एक दिन भी नहीं संभाल पाए, उसके साथ मारपीट करके किनारे कर दिया, कान का पर्दा फाड़ दिया, ऐसे लोगों से मोटिवेशन लेने के लिए देश का युवा क्यों परेशान रहता है? सवाल सिर्फ मोटिवेशन का है या फिर सपनों को खरीदने बेचने का? वहीं महेश्वर पेरी का कहना है कि यहां पर लाखों युवाओं के साथ चीटिंग की गई है, ऐसे ऐसे वादे किए गए जिन्हें कभी पूरा किया ही नहीं जा सकता, ऐसे ऐसे दावे किए गए जो संभव ही नहीं है। क्योंकि मैं इन सब में शामिल नहीं हूं, मैं भुक्तभोगी नहीं हूं, मेरे साथ कोई चीट नहीं हुआ तो मैं कोर्ट नहीं जा सकता। लेकिन यदि देश के युवा इस मामले को लेकर कोर्ट में जाते हैं तो मैं उनके साथ रहूंगा, मैं उन्हें लीगल सुविधाएं भी उपलब्ध करवाऊंगा और उनकी लड़ाई को आगे बढ़ा सकता हूं। लेकिन आगे तो युवाओं को ही आना पड़ेगा, उन युवाओं को जिनके साथ कथित ठगी विवेक बिंद्रा ने की है। बहुत सारे नौजवानों का ऐसा वीडियो भी सामने आ रहा है जिसमें वो यहां तक कह रहे हैं कि यदि मेरा पैसा वापस नहीं मिला तो मैं अपनी जिंदगी समाप्त कर लूंगा, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, घर वाले टॉर्चर कर रहे हैं। ये परिस्थितियां काफी चिंताजनक है और अब ये बात सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं रहनी चाहिए बल्कि कानून के दायरे में आनी चाहिए। यदि इस कथित फ्रॉड की वजह से एक जीवन भी खतरे में आता है तो यह मामला चिंताजनक होगा। विवेक बिंद्रा जिस तरीके के दावे इंटरव्यू में कर रहे हैं कि उन्होंने किसी के साथ कोई गड़बड़ी नहीं की है, तो उन्हें तुरंत इस मामले को सुलटाने का प्रयास करना चाहिए। जो भी नौजवान दूसरों को मेल कर रहे हैं उनसे अपील करके अपने पास बुलाना चाहिए और तत्काल उनका पैसा वापस करना चाहिए, क्योंकि खबरें इस तरीके की भी आ रही हैं कि विवेक बिंद्रा के पास अभी भी भर भर के इतना पैसा है कि वो सभी नौजवानों का पैसा वापस कर सके। यहां एक बात और समझने वाली है, विवेक बिंद्रा संदीप महेश्वरी को चैलेंज कर रहे हैं कि मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, अपने कार्यक्रम में मुझे बुलाइए। मगर सवाल यह है, मसला यह है कि संदीप को क्या जरूरत है विवेक बिंद्रा को अपने कार्यक्रम में बुलवाने की? क्यों न विवेक बिंद्रा ही अपने कार्यक्रम में उन तमाम युवाओं को बुलाएं जो बिंद्रा पर धोखाधड़ी और फ्रॉड करने का आरोप लगा रहे हैं। जो ढेर सारे युवा संदीप महेश्वरी के कार्यक्रम में जाकर बिंद्रा की शिकायत कर रहे हैं, इधर उधर मेल कर रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि कई महीने पहले ही मुझे लोगों ने फोन करके इस तरह की शिकायत की थी। तो फिर यह संभव तो नहीं कि विवेक बिंद्रा उन लोगों को बुलाएंगे और वो लोग नहीं आएंगे? क्यों न खुद विवेक बिंद्रा ही उन सबको बुलाकर उन सब की समस्याओं का निवारण कर दें, जो भी लेन देन है उसको निपटा लिया जाए। उल्टा वो संदीप महेश्वरी को संपर्क करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्या खोपचे में ले जाकर कोई डीलिंग करने का प्रयास है क्या? बहरहाल आप इस मामले पर क्या